सुंदरनगर राज्य एक बहुत ही शांत जगह थी। चारों तरफ हरे भरे खेत थे। बीच में एक शानदार महल खड़ा था। उसमें राजा महावीर रहते थे। राजा को जब भी कोई खास चीज मिलती थी तो वो उसे अपने महल में रख लेते थे। एक दिन राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, सुनो, मुझे पता चला है कि जंगल में एक ऊंट घूम रहा है। ऐसा जानवर किसी भी पड़ोसी राज्य में नहीं है। मुझे वो ऊंट चाहिए। जाओ और उसे ले आओ। जी महाराज। सिपाहियों ने ऊंट को पकड़ लाया और महल में रख दिया। राजा बहुत खुश हो गया। इसी राज्य में एक गरीब मजदूर रहता था जिसका नाम राजू था। वो लाला के लिए काम करता था। राजू रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाता था। एक दिन लाला ने राजू से कहा, अरे राजू, जल्दी से जंगल जा और लकड़ी ले आ। जी साहब, अभी जा रहा हूँ। राजू जंगल की ओर चल पड़ा। वहां वो कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने लगा। कुछ देर बाद राजू थक गया और अपने आप से बोलने लगा, अरे भाई, ये लकड़ियां तो कठोर हैं। कल से दोगुना खाना पड़ेगा, वरना कैसे काटूंगा। अचानक उसने एक आवाज सुनी। राजू उस आवाज की तरफ भागा। जब राजू वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक छोटा बछड़ा एक लोमड़ी के हमले के बीच है। राजू तुरंत चिल्लाने लगा, अरे अरे भाग जा, चल भाग, भाग जा, चल भाग। राजू ने अपनी कुल्हाड़ी दिखाकर लोमड़ी को डरा दिया। लोमड़ी भाग गई। अरे डर मत, अब तू सुरक्षित है। राजू ने बछड़े को उसकी मां के पास छोड़ दिया और वापस चल पड़ा। राजू देर से लाला की दुकान पहुंचा। जैसे ही लाला ने राजू को देखा, वह गुस्से में चिल्लाने लगा, अरे राजू, तू इतनी देर कहाँ था? लाला भैया, मुझे माफ कर दो। एक भेड़िए का झुंड बछड़े पर हमला कर रहा था। जब तक मैंने बछड़े को बचाया। अरे चुप साले, तेरी देरी से मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया। लाला भैया, नुकसान तेरी तनख्वाह से काटूंगा। चल। राजू को बहुत बुरा लगा। आंसुओं के साथ वो चुपचाप घर चल पड़ा। अगली सुबह राजू लाला की दुकान के लिए निकलने ही वाला था तो उसने एक जोर की आवाज सुनी। वो तुरंत घर के अंदर भागा। रानी, रानी, क्या हुआ? राजू ने रानी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने रानी की जांच की और राजू से कहा, राजू, रानी को तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर, इसका खर्च कितना होगा? 50,000 रुपए का खर्च आएगा। 50,000 रुपए? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। राजू, जल्दी पैसे जुटा, नहीं तो रानी बच नहीं पाएगी। राजू को पता ही नहीं चला कि क्या करे। वो बेहद परेशान हो गया। आखिरकार वो लाला की दुकान की ओर चल पड़ा। राजू ने लाला से पैसे मांगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लाला भैया, मुझे मदद कर दो। अभी तक तू छोटी लकड़ियां ले आता था। जंगल के बीच में बड़ी बड़ी लकड़ियां हैं। तू उन्हें ले आ, फिर देखता हूं कि क्या कर सकता हूं। राजू बिना सवाल किए जंगल चल पड़ा। बड़ी लकड़ियां काटने की कोशिश करते करते थक गया। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो अपने आप से बात करने लगा। मैं कैसे 50,000 रुपए कमा पाऊंगा? कितनी लकड़ियां काटनी पड़ेंगी? मुझे नहीं पता कि अभी रानी कैसी है। अचानक राजू के सामने एक परी प्रकट हुई। राजू तो चौंक गया। तू कौन है? यहाँ कहाँ से आई? मैंने तुझे कभी नहीं देखा। तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, लेकिन तूने मेरी मदद की है। मैंने तेरी मदद की है? हाँ, तूने मेरे बछड़े को बचाया था लोमड़ी के हमले से। धन्यवाद। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। मैंने सुना है कि तू अपनी पत्नी के लिए परेशान है। मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। तू मेरी कैसे मदद कर सकती है? इस जंगल से दूर सोने की पत्तियों वाला पेड़ है। सिर्फ सच्चे दिल वालों को मिलता है। तू जाकर ले ले। सच? तो मैं रानी के लिए वहीं जा रहा हूँ। परी वहां से गायब हो गई। राजू जंगल के अंदर चल पड़ा। जंगल बहुत खूबसूरत था।
राजू धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचा। वाह, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा खूबसूरत पेड़ कभी नहीं देखा। उसने सोने की कुछ पत्तियां तोड़ी, फिर चल पड़ा। राजू एक सोने की दुकान पर पहुंचा और सेठ से कहा, सेठ जी, इन सोने की पत्तियों के लिए आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं? अरे, ये कैसी सोने की पत्तियां हैं? मैंने तो ऐसी कोई चीज कभी नहीं देखी। तूने ये कहां से खोजी हैं? मैंने इन्हें जंगल में पाया। कृपया जल्दी से पैसे दे दो। ठीक है राजू, मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दे दूंगा। राजू खुशी से अस्पताल चल पड़ा। उन पैसों से रानी का ऑपरेशन सफलता से हो गया। रानी ने राजू से पूछा, राजू, तूने इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? रानी, तू जानती है। राजू ने रानी को सब कुछ बता दिया। धीरे धीरे राजू द्वारा सोने की पत्तियों को खोजने की खबर पूरे गांव में फैल गई। एक दिन खबर राजा तक पहुंच गई। राजा गुस्से से चिल्लाने लगा, एक पेड़ जो सोने की पत्तियां देता है, क्या ये सच है? किसने इसे खोजा? मुझे वो पेड़ चाहिए, चाहे जो भी हो। महाराज, राजू नाम का एक आदमी उस पेड़ के बारे में जानता है। तुरंत उसे मेरे पास ले आओ। जी महाराज। सिपाहियों ने राजू के घर पर पहुंचकर कहा, राजा ने हुक्म दिया है कि तुम तुरंत महल आ जाओ। ठीक है, चलते हैं। सिपाहियों ने राजू को महल ले गया। राजा ने राजू से पूछा, राजू, क्या सच में तूने एक पेड़ खोजा है जो सोने की पत्तियां देता है? जी महाराज, बिल्कुल सच। तो फिर मुझे वो पेड़ दिखा, अभी ले चल। राजू, सिपाही और राजा सब मिलकर उस पेड़ की तरफ चल पड़े। जब वो पेड़ के पास पहुंचे, वाह, ऐसा खूबसूरत पेड़ जो सोने की पत्तियां देता है केवल मेरे पास होना चाहिए। सिपाहियों, इस पूरे पेड़ को काट दो और मेरे महल में ले आओ। जी महाराज। जैसे ही सिपाहियों ने पेड़ के पास जाने की कोशिश की, वो मर गए। राजा तो हिल गया। अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी, ये पत्तियां सिर्फ सच्चे और अच्छे दिल वाले लोगों के लिए हैं। कोई भी लालची आदमी अगर इस पेड़ के पास जाएगा तो मर जाएगा। तुरंत ही वो पेड़ वहां से गायब हो गया। राजा बिल्कुल सदमे में पड़ गया। उसने अपने आप से सोचा, मैं तो एक पूरे राज्य का शासक हूं, फिर भी मेरे दिल में लालच भरी है। मैं कैसा राजा बन गया हूं। राजा ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उस दिन राजा को समझ आ गया कि लालच से अच्छाई कहीं बेहतर है। उसके बाद से राजा अपने राज्य पर ईमानदारी, दया और निस्वार्थ दिल से शासन करने लगा।